क्षमा करना, तुम कौन हो? अरे यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था। मैं महारानी सुरुचि की बहन हूँ। ओहो, तभी तो गोल मटोल लगती हो। मैं तो मंत्री पुत्र हूँ। मंत्री पुत्र हो क्या? लेकिन इतने दुबले पतले क्यों हो? मैं तो दुबला पतला नहीं हूँ। नाम मेरा सुकुमार है। नाम मेरा सुकुमारी है। मोटी हो लेकिन सुंदर हो। सच बोलते हो? तुम भी मुझे बहुत सुंदर लगते हो। आओ ना हम दोनों छुपा छुपी खेलें सुकुमार। अवश्य खेलेंगे, चलो। स्वामी, मुझे क्षमा कर दो देवी। ऐसा न बोलिए स्वामी। आओ देवी। देवी, मैं तो तुम्हारा अपराधी हूँ। ऐसा न बोलिए स्वामी। पर इतना पागलपन ठीक नहीं। कहाँ गए होंगे? बहनोई जी को
सुनीता दीदी के पास जाते हुए मैंने देखा। हाँ, हो गई छुट्टी। जो सोचा ठीक निकला। जाने क्यों, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। क्यों बताएंगे? बताएंगे तो क्या जाने दोगी? अब समझ गई ना, वहाँ प्यार है, यहाँ खिलवाड़ है। तुम अगर मुझसे बातें करोगी तो तुम्हारी माँ डांटेंगी तुम्हें। दुबले लगते हो ना। मेरी माँ ने मेरा विवाह दूसरे राजकुमार से तय कर दिया है। सुनो, तुम खूब खा के मोटे क्यों नहीं हो जाते? तुम जैसा बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं तुम्हें। बोलो। तुम भोजन कम करके मुझ जैसी दुबली क्यों नहीं हो जाती? भोजन मुझसे तो कम नहीं होगा। सुनो, एक बात जानते हो सुकुमार? कौन सी बात? मेरी सुनीति दीदी को बच्चा पैदा होने वाला है। सच बात है? सुनीति दीदी को अभी तो 9 ही महीने हुए हैं। और एक और बात जानते हो सुकुमार? क्या बात? बहन सुरुचि को भी बच्चा पैदा होने वाला है। अच्छा। महाराज, राजकुमार पैदा हुए हैं। राजकुमार पैदा हुए हैं? हाँ महाराज। शुभ समाचार है। राजकुमार पैदा हुए हैं? हाँ हाँ। ए बसंती, राजकुमार का जन्म हुआ है। हाँ? नारायण नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। विजयी भव। राजकुमार का नामकरण महोत्सव भी आप मनाने वाले हैं ना? हाँ मुनिवर, वो नाम भी आप ही बताइए। मुझको ही नाम बताना होगा। अच्छा, कुमार का नाम ध्रुव कुमार होगा। ध्रुव कुमार। ध्रुव कुमार। ध्रुव कुमार। ध्रुव कुमार। पूजा का फूल
बालक हो माँ, पूर्णिमा जैसा हो बालक हो माँ। तन मन वारो, आंखों में बिठा लो, तन मन वारो, आंखों में बिठा लो। आंखें तो मगन हो किरण बन गई, किरण तो आंगन की ज्योति बन गई। आंखें तो मगन हो किरण बन गई, किरण तो आंगन की ज्योति बन गई। किरण तो आंगन की ज्योति बन गई, किरण तो आंगन की ज्योति बन गई। नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि। दीप सुमंगली भव। ध्रुव, महर्षि को प्रणाम करो लाल। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। अरे बहुत बड़ा हो गया ध्रुव। महर्षि, सिर पर और शरीर पर फूल क्यों है? क्योंकि आभूषण धारण नहीं कर सकता, राजकुमार नहीं हूँ ना, सन्यासी हूँ। सन्यासियों का ऐसा वेश होता है? नारायण अवश्य होता है। नारायण कहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में है वो। वैकुंठ कहाँ है? वो स्वर्ग के पास है। और स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग स्वर्ग में है। कहाँ है? कहिए ना, हकलाते क्यों हो? बस 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 बस। देवी सुनीति देवी, ध्रुव कुमार तो नारद से भी चतुर है। इसके प्रश्न को नारायण से पूछकर बताऊंगा। तो मैं चलता हूँ। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि। दीर्घ आयुष्मान भव। उत्तम तो ध्रुव की तरह बहुत बड़ा हो गया है। कहाँ चल पड़े उत्तम? ध्रुव भैया और साथी को पिलाने। ध्रुव भैया और तुम आपस में मिलजुल के खेलते हो ना? हृदय से मुझे वो प्रेम करते हैं, हृदय से एक दूसरे को हम चाहते हैं। भैया और मैं दोनों एक हैं। बेश। देवी, उत्तम चतुर और भावुक है, भविष्य सुंदर है, महाराज होने के सब गुण हैं। हाँ, सब गुण होने से काम थोड़ी बनता मुनिवर। ध्रुव आयु में बड़ा है ना, मेरा पुत्र महाराज कैसे होगा? भगवान चाहेगा तो महाराज एक दिन भिखारी होगा और भिखारी एक दिन महाराज हो जाएगा। उसकी लीला अपरंपार है देवी। नारायण। उस ध्रुव के साथ खेलने और मिलने के लिए उत्तम को कई बार मना कर चुकी हूँ। यही तो नहीं समझ पाती हूँ, जब देखो बड़ी माँ ध्रुव भैया ध्रुव भैया। महाराज, उत्तम के जन्म दिवस पर ये सारी वस्तुएं, ये आभूषण आदि लाई हूँ। भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, अब शगुन की अशुभ वस्तुएं मैं नहीं लाई हूँ। फिर कौन लाया? आकाश से पक्षी ने टपका दिया। नारायण नारायण नारायण। ये तो फूलों के पक्षियों का काम है। महाराज, इन सब वस्तुओं को मैं ही लाई थी। ये माँ का काम है। चुप रह मूर्ख। चुप क्यों रहूंगी? सुनीति दीदी के लाए वस्त्रों और आभूषणों को तुमने नीचे फेंक दिया। तुम मेरे पेट से कैसे पैदा हुई? महाराज, किसी ने जानबूझकर वस्तुओं को बदल दिया है। ये महारानी सुनीति देवी की लाई हुई वस्तुएं हैं। ये सच है महाराज। किसी ने नहीं, मैंने बदल दिए हैं। समझ गया। सुरुचि के कारण ही तुम्हें क्षमा प्रदान करता हूँ, नहीं तो इसी समय तुम्हें राजभवन से बाहर भेज दिया होता। बहन। नारायण। मैं भाग नहीं सकती, मैं थक गई हूँ। तो चलो बैठ जाएं। हाँ, मुझे प्यास लगी है। पानी दो, पानी पानी। हाँ। अब ये पट्टी मेरी आँख पे बांधना। भैया, तुम कहाँ
जाकर राजवैद्य को लेकर आओ। अच्छा महारानी। आंखें खोलो लाल, अपनी माँ को देखो। मुझे मत मार। मुझे मत मार। तुझे इसी कमरे में बंद कर देती हूँ। भैया ठीक है उत्तम। भगवान मेरी नानी के अपराध को क्षमा करना। भैया आंखें खोलो भैया, इधर देखो ना भैया, मुझसे बात करो ना भैया, देखो ना, देखो इधर मुझसे बात करो ना भैया, 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 मेरी नानी ने तुम्हें मारा, मैंने भी उसे बहुत मारा, मार मार के उसकी छुट्टी कर दी। वाह वाह, अच्छा काम किया तुमने। नहीं बुरा किया, तुमने जो किया वो अपराध है। तुम्हारा अपराध कभी क्षमा नहीं हो। फिर उसने बिना अपराध के तुम्हें खेलते समय मारा, वो अच्छा काम था। बड़ों की आज्ञा स्वीकार नहीं करना तो पाप है ना। नानी ने तुम्हें मारा, वो पाप नहीं। माँ, उत्तम कहीं भी नहीं तुमने देखा? कहाँ चला गया वो? कहाँ गया होगा वो? यहाँ नहीं तो वहाँ होगा वो। सुरुचि, अभी से उत्तम को अपने वश में रखो, नहीं तो पछताना पड़ेगा तुमको। ध्रुव कुमार की दासी बनकर जीवन भर अपने भाग्य को कोसती रहोगी। हाँ, ऐसा नहीं होने दूंगी।